स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8, ठीक ना। कक्षा 8 गणित अभ्यास दक्षता अभ्यास 15 भाग ए। इसमें का आगे का वीडियो हम लोग कक्षा 8 के दक्षता अभ्यास से पहले का जितना भी है 15D तक शायद कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग एक नए अभ्यास को कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है ना। आज ये मेरा पहला वीडियो है इस तरीके से, ठीक है। तो देख के हमें कमेंट में बताइएगा किस तरीके का वीडियो है। तो चलते हैं इसके हम लोग पहले सवाल को देखते हैं कि पहला सवाल है क्या इसका दक्षता अभ्यास का। तो पहले सवाल में दिया हुआ है हमारा कि निम्नलिखित, ठीक ना, निम्नलिखित आंकड़ों का मतलब कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो बोला हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे क्या चीज़ कि आंकड़ों को हम लोग माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है ना। आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आरोही क्रम, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आरोही क्रम। आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा जो रहेगा उसको लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। फिर क्या हमारा 15, उसके बाद क्या हमारा 16, तो 16 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 17 है तो 17 को लिखेंगे। 17 के बाद क्या आ रहा हमारा, तो 17 के बाद 18 है, नहीं 19 है तो 19 को लिखेंगे। 19 के बाद इसमें कुछ और भी संख्या है क्या 19 में, देखिए तो 19 में कुछ और 20 भी है तो 20 को लिखेंगे। 20 के बाद यहाँ पे 22 है तो 22 लिखेंगे, वो भी 22 दो दफ़ा है तो दो दफ़ा 22 को लिखेंगे। एक बार और लिखेंगे 22 को। 22 के बाद यहाँ पे 23 है तो 23 को लिखेंगे, ठीक है ना 23। अब देखिए इसमें कितनी संख्या है पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3, मतलब एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे काउंट कर लेंगे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये संख्या हम पूरी तरीके से लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसमें माध्यिका ज्ञात करना है तो 9 संख्याएं हैं, इसका मतलब हमारा क्या है विषम संख्या है। 9 क्या है विषम संख्या है, तो लिखेंगे हम लोग विषम संख्याओं का माध्य बराबर। यहाँ पे लिखेंगे कि विषम विषम, ठीक ना, विषम संख्या का माध्य बराबर, संख्या का यहाँ पे माध्य बराबर, माध्य। विषम संख्या का माध्य का सूत्र होता है n+1/2। हम लोग की n मतलब संख्या कितनी है 9, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या चीज़ 9 और प्लस 1 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और दोनों को कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5, मतलब 5 संख्याएं होंगी। अब 5 हमारा गिन लेंगे कौन सा है 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे जो भी संख्या होगी उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5वें नंबर पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5वें नंबर पे क्या आ रहा 19। तो इसका मतलब हमारी माध्य क्या हो जाएगा हमारा 19 होगा। तो लिखेंगे कि आंकड़ों का माध्य बराबर, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, आंकड़ों का माध्य बराबर, आंकड़ों, ठीक ना, आंकड़ों का यहाँ पे पॉइंट रहेगा आंकड़ों का, ठीक है ना, माध्य बराबर, माध्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19, ठीक है। और यही इसका आंसर होगा। 5 कोई नहीं लिखेगा, 5वीं संख्या है, 5वां यहाँ पे लिख देंगे, 5वां संख्या, 5वीं या 5वां संख्या, ठीक है ना। हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं 5वां संख्या, ठीक है। यह आंकड़ों का माध्य हमारा क्या हो जाएगा 19। इस तरीके से ये पहला सवाल हुआ कंप्लीट। अब इसका हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल, इसी का पहले का ही दूसरा सवाल। तो पहले का दूसरा सवाल ये रहा, इसका भी इसी तरीके से हम लोग को माध्य निकालना है। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या बताए थे आरोही क्रम। तो ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये संख्या आरोही क्रम में है। तो इसको आरोही क्रम में लिखना नहीं, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि कितनी संख्याएं हैं तो काउंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक संख्या हो जाएगी, 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9, ये भी 9 संख्या है। तो फिर से विषम संख्याओं का माध्य के लिए सूत्र क्या होता है, तो वही लिखेंगे विषम, ठीक ना, विषम संख्या का माध्य बराबर, संख्या का माध्य बराबर, ठीक ना, माध्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा n+1 बट्टे में कितना होता है हमारा 2, और यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं टोटल 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 + 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और इसकल टू दोनों को कट कर लेंगे तो 9 1 10, मतलब 10 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और दोनों को कट करेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5वां, ठीक ना, 5वां संख्या, 5वां संख्या लिख सकते हैं, 5वीं संख्या होगी। अब 5वीं संख्या कौन सा है इसमें ये देख लेते हैं, 5वीं संख्या इसमें कौन सी होती है। तो देखिए 1 नंबर 2 3 4 और 5, 5 नंबर पर क्या है 10, तो इसका मतलब माध्य क्या हो जाएगा हमारा 10।
तो इन संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा हमारा 10। तो लिखेंगे कि संख्या का माध्य बराबर, ठीक ना, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे संख्या का, ठीक है, माध्य बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हमको करना था। चलिए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या दिया हुआ है, देखिए इसका भी हम लोग को माध्य ज्ञात करना है। इसका भी क्या करना है हम लोग को, माध्य ज्ञात करना है। इसमें काउंट करेंगे कितनी संख्याएं हैं, तो एक हो गई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें 10 संख्याएं हैं। तो ये क्या हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या के माध्य के लिए सूत्र क्या होता है वो लिख लेंगे, ठीक ना। सम संख्या का माध्य बराबर सम संख्या, ठीक ना, का यहाँ पे हो जाएगा माध्य बराबर यहाँ पे हो जाता है हमारा n बट्टे में 2वां पद, ठीक ना, ठीक ना, n बट्टे में 2वां पद प्लस n बट्टे में 2 प्लस 1वां, ठीक ना, यहाँ पे 1वां, ठीक ना, 1वां पद, इस तरीके से होता है। अब पूरे के बट्टे में कितना होता है हमारा 2, बात समझ में आ गया। इस तरीके से कर लेंगे और पूरे के बट्टे हम लोग क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या कर देते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या हो जाएगी। तो n बराबर मतलब कितनी संख्या हमारी 10 संख्या है ना, 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। तो मतलब n की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 10, 10 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 वहाँ, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा पद और प्लस n बराबर कितना हमारा 10 बट्टे में 2 और प्लस 1वां, ठीक ना, यहाँ पे 1वां और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पद, ठीक है ना, 1वां पद और बट्टे में कितना होता है 2, तो 2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको कट करेंगे तो 5वां हो जाएगा, क्योंकि इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5वां, ठीक ना, 5वां पद, ठीक ना, 5वां पद प्लस इसको कट करेंगे तो 5 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6वां, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पद और पूरे के बट्टे में हो जाएगा हमारा 2, ठीक ना, इस तरीके से हो जाएगा 2। अब देखिए 5वां पद पहले लेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका 5वां पद देखिए ये हो जाएगा हमारा, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो सबसे पहले 5वां पद 5 है तो 5 लिखेंगे और 6वां पद क्या है हमारा 6, तो 6 लिखेंगे, दोनों को हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 और 6 दोनों का आ गया है, तो आप इससे मतलब सोचेंगे नहीं कि इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5वां पद क्या हमारा 5 ही है और 6वां पद क्या हो जाएगा हमारा 6 है और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। अब दोनों को लिख देंगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 11 और 11 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, दोनों को कट कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 5 और 0.5। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। जो दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी से, ठीक ना, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये जो सारणी दी हुई है इसकी हम लोग को माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग छोटा करके इधर में लगा देते हैं कि इसकी हम लोग को सारणी का माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, नंबर आप लोग को दिख रहा होगा साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये सवाल रहा, ठीक है। इसमें हमारा जो दिया हुआ है सबसे पहले पद दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे पद, ठीक है ना, पद, ठीक है। ये 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पद, ठीक है। यहाँ पे फिर बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। उसके बाद एक आता है हमारा संचयी बारंबारता, ठीक है। तो आगे हम लोग लिख लेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा संचयी बारंबारता। थोड़ा सा लिखने में मेरे को आज दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये पहला दिन है इसमें मेरे लिखने का, ठीक ना, ठीक है। संचयी बारंबारता, अब संचयी बारंबारता हो गया, लेकिन इस सवाल को लगाएंगे कैसे वो देखेंगे। पहले इसका लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब इसमें कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 लाइन खींच लेंगे, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3 और यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं 4, लगभग ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। एक लाइन को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हटा देते हैं। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, ये संचयी बारंबारता है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो नंबर्स है उसको हम लोग सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं। तो नंबर्स हमारे क्या क्या दिए हुए हैं, 4 दिया हुआ है पद में, 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है, तो 12 लिख लेंगे। फिर यहाँ बारंबारता में 5 है, 8 है, फिर यहाँ पे 10 है और 10 के बाद 1 है, ठीक है ना। एक लाइन और यहाँ पे एक्स्ट्रा खींचना ही पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से हो गया और ये लाइन इस तरीके से, ठीक है, ठीक है।
अब देखिए इसमें संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। संचयी बारंबारता वैसे तो मैं बताया हूँ, लेकिन फिर भी देखिए सबसे पहले इस वाले नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5। अब ये वाले नंबर को डायरेक्टली इस 5 में जोड़ के नीचे में लिखते हैं, मतलब इसमें प्लस लगाएंगे, मतलब 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 13। अब इस 13 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13 10, यहाँ पर हो जाएगा 23, और 23 में एक को अगर जोड़ते हैं मतलब प्लस करते हैं तो 23 1 24, ठीक है ना। अब इन सब को भी जोड़ेंगे तो इन सब को अगर जोड़ते भी हैं तो क्या आ जाएगा हमारा नीचे में 24, ठीक है ना। यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 24, ठीक है 24। तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या आ जा रही है हमारी, यहाँ पे 24 आ रही है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, पदों की संख्या हमारी 24 है। तो मतलब नंबर मतलब कि पद कितने हमारे हो जाएंगे 24। अब जब 24 पद हैं इसका मतलब हम लोग निकालेंगे, ये क्या हमारा सम संख्या है ना, तो सम संख्याओं का मतलब कि माध्यिका बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सम संख्या, ठीक है ना, संख्या की माध्यिका बराबर, माध्यिका, ठीक है ना, माध्यिका बराबर, यहाँ पे क्या होता है हमारा n/2 वहाँ पद और प्लस यहाँ पे हो जाएगा n/2 प्लस 1वां, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा वहाँ पद, बट्टे में पूरे टोटल क्या होता है हमारा 2 होता है, यही होता है हम। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, n का मतलब कितना हमारा 24 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2 वहाँ पद, ठीक ना, और प्लस n बराबर 24 और बट्टे में 2 और प्लस 1 वहाँ पद, ठीक ना, वहाँ यहाँ पे हो जाएगा हमारा पद और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2। इन सब को जोड़ देते हैं तो 24 में इसको भाग देंगे, कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 और प्लस यहाँ पे इन दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13वां, ठीक ना, 12वां यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 13वां, ठीक ना, 13वां पद और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब 12वां 13वां देखेंगे किस में आ रहा है, तो देखिए ये वाले जो नंबर्स है इसमें देखिएगा, ये जो 13वां जो दिया हुआ है इसी लाइन में आ रहा है, तो इसके लाइन में क्या दिया हमारा 7, 12वां भी इसी में आएगा, तो यहाँ पे भी दोनों बार क्या हो जाएगा 7, मतलब 12वां के स्थान पर भी क्या रखेंगे हम लोग 7 और 13वां के स्थान पर भी क्या रखेंगे हम लोग 7। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 7 और बट्टे में हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 14 और बट्टे में 2 और दोनों कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमको ये दूसरा सवाल करना था, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपको दूसरा सवाल करना था, देख लीजिए ये सवाल, ठीक है, ये दूसरा सवाल रहा, इस तरीके से होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा सवाल देखिए, अब तीसरा सवाल बोला है निम्नलिखित सारणी में 40 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात करना है। जो 40 विद्यार्थियों की आयु जो है वर्षों में दी गई है, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही चीज़ करेंगे, इसमें वयस्क वर्ष लिखेंगे या मतलब पद लिख सकते हैं, बारंबारता लिख सकते हैं, संचयी बारंबारता लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखेंगे, पहले पद हो जाएगा हमारा पद, ठीक ना, पद के बाद क्या हो जाएगा हमारा बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता, फिर हो जाएगा हमारा संचयी बारंबारता, यहाँ पे हो जाएगा हमारा संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता हो गया, इसको सबसे पहले हम लोग जैसे लाइन खींचते हैं खींच लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग कितने नंबर है उसको देख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो भी नंबर्स हैं उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले पद में कितने हैं, तो पद में यहाँ पे हमारा 10 है तो 10 लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 16 और फिर क्या हो जाएगा हमारा 18 दिया हुआ है। बारंबारता में यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है और आगे में 10 दिया हुआ है, 10 लिख देंगे। एक लाइन और खींच लेते हैं ताकि अच्छा रहे इसके लिए, इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ से ये इस तरीके से, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको मिटाई देते हैं थोड़ा सा और ये लाइन खींचते हैं फिर से, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा इस तरीके से। अब एक लाइन और खींचेंगे, इसमें जोड़ेंगे। सबसे पहले संचयी बारंबारता में हमने क्या बताया था कि संचयी बारंबारता में जाते समय सबसे पहले इस 4 को लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 और इसको इसमें जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसमें जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे तो 8 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 और 12 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 इसमें जोड़ेंगे तो 12 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और इस 24 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 30 और 30 में अगर 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 40। ये 40 विद्यार्थी थे, 40 आ भी गया, ठीक है ना। तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी वैसे हमें, मतलब कि आगे दिया हुआ था तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ था तो उसको ऐसे ही कर सकते थे। मैं बस बताने के लिए आप लोग को इसको बता दिया कि ये जस्ट दूसरे सवाल की तरह तीसरा सवाल है, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना।
अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं, ठीक है ना। अब सवाल तो हमें पता चल गया 40 है, 40 क्या है हमारा सम संख्या है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सम संख्याओं का माध्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सम संख्याओं का, सम संख्या का माध्य क्या होता है, सम संख्या का, ठीक है ना, माध्य का सूत्र क्या होता है, सम संख्याओं के माध्य का सूत्र, ठीक है ना। माध्य क्या या माध्यिका लिख सकते हैं, मध्य का, ठीक है ना, माध्य बराबर, यहाँ पे बराबर लिखिएगा, सम संख्याओं का माध्य बराबर, ठीक है ना, सम संख्याओं का माध्य बराबर, यहाँ पे n/2 वहाँ पद, ठीक है ना, वहाँ पद, और प्लस यहाँ पे n/2 + 1वां, ठीक है ना, 1वां पद, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पद, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2। अब nवां पद कितना हमारा दिया हुआ है 40, जो कि यह निकला हुआ है हमारा 40, ठीक है ना, तो इसको हम ले लिखेंगे 40, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2 वहाँ पद, और प्लस n = 40 बट्टे में 2 वहाँ पद हो जाएगा, 40 बट्टे में 2 + 1वां, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पद, और यहाँ पे देखिए बट्टे में कितना 2, तो 2 कर लेंगे। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर 40 का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 वहाँ, ठीक है ना, पद, और प्लस इस दोनों कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों कटाएंगे तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21वां, ठीक है ना, पद, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको देखते रहिएगा, ठीक है। 21वां पद, अब 20वां पद देखिए क्या हमारा आ रहा है वो देखिए, तो 20वां पद में जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 24 में है, यहाँ पे 24, ये 12 है छोटा हो जा रहा है, ये 12 है छोटा हो जा रहा है, ये 24 है, तो ये 24वां पद क्या हो जा रहा है हमारा 14, तो 14 को लिखेंगे, और एक हमारा क्या आ जाएगा 21वां पद है, यहाँ पे 21वां पद आया है, तो 21वां पद क्या हमारा है, तो 21वां पद भी हमारा 14 ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। 21वां पद भी हमारा क्या जा रहा है, वो ही आ रहा है, ये 14 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 14, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 दूनी के 28, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो इन दोनों को कट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 14, ठीक है ना, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमको इसको सवाल को करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 3 सवाल कर लिए कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल 14 सवाल को देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको इस तरीके से करिएगा, और आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका PDF मतलब बना के आप लोग को भेज सकता हूँ या फिर दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा जिसको भी PDF चाहिएगा, ठीक ना। उसके लिए एक इंस्टाग्राम पे कुछ बनाना पड़ेगा चैनल, उसके बाद उसको वहीं पे सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि पहले मैं ऐसे पढ़ाता था तो PDF भेज नहीं पाता था, अब तो PDF की भी सुविधा हो सकती है इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट सवाल मतलब चौथे सवाल को देखते हैं। तो चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इसमें पहला जो सवाल दिया हुआ है हमारा, ये पहला सवाल है। इसमें बोला हमारा कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया बहुलक। बहुलक किसको बोलते हैं, जिसमें जिसकी संख्या की बहुलता मतलब ज़्यादा बार हो उसको बहुलक कहते हैं। तो इसमें बहुलक की संख्या क्या हो जाएगी वो देखिए। इसमें क्या हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 5 है, 5 है, 4 है, 6 है। अब इसमें 5 की बारंबार मतलब बार बार मतलब आवृत्ति हुई है, आया हुआ है, तो 5 3 बार आया हुआ है, इसका मतलब ये 5 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे आंकड़ों का बहुलक बराबर आंकड़ों, ठीक है ना, आंकड़ों का बहुलक, ठीक है, आंकड़ों का है ये बहुलक क्या हो जाएगा हमारा 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस सिंपल सा है। इसमें अब देखेंगे कि क्या आ रहा है हमारा। देखिए 2 एक जगह पे है, यहाँ पे 2 2 जगह पे है, ठीक है ना। 4 देखिए 1 जगह पे है, 2 जगह पे है, 3 जगह पे है, 4 जगह पे है। ऐसे तो 4 ही 4 जगह दिख रहा है, और कोई संख्या इसमें ज़्यादा बार नहीं आवृत्ति नहीं हुई है ज़्यादा बार। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि आंकड़ों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी। अब गिनना चाहें तो गिना सकता हूँ मैं। देखिए 3 की आवृत्ति 1 और 2 बार है, 6 की आवृत्ति 1 ही बार है, और 7 1 ही बार है, मतलब 4 हमारा का 4 जगह आया हुआ है, 1 2 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आंकड़ों का बहुलक बराबर, आंकड़ों का मतलब पूरे आंकड़ों में नहीं, ये दूसरे सवाल के आंकड़ों में, ठीक ना। आंकड़ों का बहुलक का यहाँ पे हो जाएगा बहुलक बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, 4, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें तीसरे सवाल में देखिए, तीसरे सवाल में कैसे करेंगे। तो तीसरे सवाल में हमारा दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। देखिए 7 एक जगह यहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे, मतलब कि 2 जगह, ये 7 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, मतलब जो 7 की संख्या हमारी 4 है। इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7 की संख्या 4 है। अब कोई और भी दिख रहा है क्या, 5 की संख्या कितनी बार है, 2 बार है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 की संख्या कितनी बार है, 2 बार है। और ये देखिए 8 की संख्या कुछ ज़्यादा बार है क्या, नहीं। 9 की संख्या 1 बार है, 3 की संख्या 1 बार है, 2 की संख्या 1 बार है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्या है हमारा 7 है, सबसे ज़्यादा 7 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
यहाँ पे ऐसे तो आप काउंट करके ही लिख सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है ना। तो काउंट करके ही लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पे लिख देंगे आंकड़ों की संख्या बराबर, यहाँ पे देखिए आंकड़ों की, यहाँ पे आंकड़ों की संख्या बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी आंकड़ों की संख्या बराबर आंकड़ों की बहुलक बराबर संख्या नहीं बहुलक, ठीक है ना। बहुलक बराबर क्या हमारा है, 7 की आवृत्ति 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना था, और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला दिन था इस तरीके से वीडियो बनाना। अगर आपको लोगों को अच्छा लगेगा तो बताइएगा, फिर से इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेगा। नहीं तो अगर आप लोगों को पसंद नहीं होगा तो फिर जैसे पुराना बनाते थे उसी तरीके से कोशिश करेंगे। उस तरीके से थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होता है, इस तरीके से मेरे लिए थोड़ा आसान है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस मेरे को भी करनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए। आप लोग देख लीजिएगा कैसा है ये वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।